हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस व्लॉग में। सबसे पहले मैं आपके साथ एक क्लिप शेयर कर रही हूँ और वो क्लिप है ट्यूसडे की। तो दोपहर के टाइम में मम्मी, मैं और नौमी गए थे मार्केट और अभी हम आ गए हैं ज्वेलर की शॉप पे, क्योंकि हमें आज करवानी थी नौमी की ईयर पियर्सिंग। इस साल हमने सोचा था कि नौमी का कर्णभेद करेंगे हम बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही धूमधाम से। बट वो तो पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि फिर बीच में चाचा जी एक्सपायर हो गए थे। तो 1 साल तक हमारे वहाँ पे कोई शुभ काम नहीं हो सकता है। तो इस वजह से हमने फिर नौमी का कर्णभेद नहीं करवाया। तो फिर हमने पंडित जी से पूछा था कि हमें कर्णभेद करवाना है, बट पंडित जी ने बोला कि इस साल तो नहीं हो सकता है, बट हाँ, आप सिर्फ बच्चे का कान छिदवा सकते हैं। तो इसीलिए फिर आज दिन भी शुभ था, तो हम नौमी को अभी लेके आ गए हैं ज्वेलर की शॉप में, और नौमी यहाँ पे बैठा है। पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, आप देख सकते हैं, क्योंकि उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कान छिदवाने में थोड़ा पेन होता है। पर जैसे ही बाली उसकी कान में गई ना, वो इतनी ज़ोर से रोया, मतलब इतना ज़्यादा पेन हो गया था उसे। भले ही वो पेन 10-15 मिनट का था, बट बहुत ज़्यादा वो रोया। और उससे ज़्यादा परेशानी ना हम लोगों को हो रही थी, देखा ही नहीं जा रहा था उसको बिल्कुल भी इस पेन में। मम्मी को तो इतना ज़्यादा डर लग रहा था, वो बार बार भैया से बोल भी रहे थे कि कहीं ज़्यादा पेन तो नहीं होगा, बच्चे को बहुत दर्द होगा। तो पर फिर भी नौमी ने बहुत अच्छे से अपना कान यहाँ पे छिदवाने दिया, और उसको ना पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। होता ही है, मतलब अगर हमारा हाथ ही कट जाए तो हमें कितना ज़्यादा दर्द होता है। तो ये तो बच्चा ही था, पेन तो काफ़ी ज़्यादा होता है कान छिदवाने में। तो काफ़ी अच्छी तरीके से नौमी की ईयर पियर्सिंग हो गई थी, और इन्होंने बाली से ही, जो गोल्ड की बाली होती है, उसी से ही इसका कान छेदा था। और उसी बाली को इन्होंने ना बहुत अच्छे से फ़ोल्ड भी कर दिया था, ताकि वो जब बच्चे कपड़े चेंज करते हैं ना, तो ताकि उसमें वो फंसे ना। तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे उसकी ईयर पियर्सिंग हुई। फिर इसके बाद अब बच्चों को तो फिर थोड़ा समझाना पड़ता है ना। फिर उसके बाद नौमी थोड़ी देर बाद चुप भी हो गया था, और फिर मैंने उसको खिलाई उसकी मनपसंद आइसक्रीम। तब जाके वो थोड़ा खुश हो गया था। तो बस ये चीज़ भी मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी थी, इसलिए मैं ये क्लिप डाल रही हूँ। इसके बाद मैंने सीधा थर्सडे को ही व्लॉग बनाया। तो अभी सुबह का टाइम है और आप बाहर देख सकते हैं कितना ख़तरनाक मौसम हो रहा है। बिल्कुल फॉग लगा हुआ है, कोहरा लगा हुआ है, और रात को बारिश भी हुई थी, तो पानी भर गया है गड्ढों में। तो इस टाइम मैं ना नौमी को उसके स्टॉप पे छोड़ने गई थी, और अभी मैं उसको छोड़ के वापस आ रही हूँ। अभी बजे हैं सुबह के 9:30। तो आज ना ठंडा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब मैं सुबह नौमी को स्कूल छोड़ने के लिए गई थी ना, तो बाहर इतना ख़राब मौसम हो रहा था, बारिश हो रही थी, और मेरे ख्याल से रात को भी बारिश हुई है। और उस वक्त तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, पर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। पूरा आगे से फॉग ही फॉग लगा हुआ था, और बादल ही बादल, इतनी ठंडी हवा चल रही थी। तो नौमी का तो कल ही स्कूल खुल गया था, लास्ट व्लॉग में आपको मैंने दिखाया था। तो सुबह सुबह ना इतनी ठंड हो रही थी, नौमी का उठने का भी मन नहीं करता, पर फिर मजबूरन उसे उठना पड़ा। तो फिर मैं सुबह उसको छोड़ के आई, और घर आने के बाद फिर इतनी ज़्यादा ठंडी लग गई थी, फिर चाय वगैरह पी। और कल का व्लॉग मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि कल हमारे घर के पास में, मतलब हमारे सामने वाला घर बन रहा था, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो वहाँ पे ना कल गृह प्रवेश था, और उनके बेटे का जनेऊ संस्कार था। तो आपको अभी पीछे से आवाज़ भी आ रही होगी। तो वहाँ पे ना बहुत ज़ोर ज़ोर से पूजा पाठ चल रहा था, और इस वजह से फिर मैं पूरा दिन ब्लॉग नहीं बना पाई। फिर कल मम्मी भी आ गई थी मेरी, तो थोड़ी देर हम लोग बैठे थे, फिर पूरा दिन यही चल रहा था। तो इस वजह से फिर मैंने कल ब्लॉग ही आगे को कंटिन्यू नहीं किया। और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे नाश्ता, और नाश्ते में बना रही हूँ मैगी। और नाश्ता इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज ना हमें वहीं सामने वाले घर पे जाना है लंच में। तो आज उनके वहाँ गृह प्रवेश भी है,
और बच्चे का जनेऊ संस्कार भी है, तो उन्होंने आज हमें इनवाइट किया है लंच पे। तो नौमी आ जाएगा ना जब, तो उसके बाद ही जाएंगे। तो इसलिए फिर अभी मैंने सुबह सुबह बना दी है मैगी मम्मी और अपने लिए, तो ये खा लेंगे। और मुझे गिफ्ट भी लेने जाना है, तो अभी थोड़ी देर में जाऊंगी मैं। अभी मैंने बुलाया है इलेक्ट्रिशियन वाले भैया को, क्योंकि ना अभी हमारा फ्रिज काम नहीं कर रहा है। फ्रिज का जो स्विच है पीछे वो काम नहीं कर रहा है, तो इस वजह से मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है। बोल रहे थे कि मैं 10 बजे तक आऊँगा, अभी आधे घंटे में वो आ ही जाएंगे, तो तब मैं ये वाला काम भी करवा लूँगी। फिर उसके बाद जाऊँगी मैं मार्केट गिफ्ट लेने के लिए। तो चलिए फटाफट से अभी हम खाते हैं मैगी, और मम्मी तो अभी पूजा कर रहे हैं, वो थोड़ी देर में ही खाएंगे। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, तो आप आगे बने रहिएगा। तो गाइज़ अभी दोपहर के 2 बज गए हैं, और थोड़ी देर पहले नौमी भी आ गया था, तो उसको भी अभी मैंने रेडी कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हमें जाना है सामने लंच पे, तो वहाँ पे आज गृह प्रवेश है, तो जाना है वहाँ पे। एक मिनट मैं भी आ रही हूँ। तो बस अभी हम निकलते हैं थोड़ी देर में। वो नौमी की फ्रेंड है ना हियाना, तो उसकी मम्मा भी आ रही है, तो अभी हम दोनों साथ ही जाएंगे। और वैसे मैं पहले नौमी को नहीं ले जा रही थी, बट फिर हियाना भी आ रही थी, फिर मैंने कहा चलो नौमी को ले ही जाती हूँ, क्योंकि बाहर ठंडा बहुत है ना, और बाहर कीचड़ भी बहुत हो रहा है, बारिश बहुत हुई थी आज, तो इस वजह से अभी तो फ़िलहाल थोड़ा सा खुला है मौसम। और मैंने तो मम्मी आज मैंने अपनी बॉटल स्टैंड में रखी थी ना, पूरी भीग गई। फिर मैम ने एक खाली टेबल थी, वहाँ पर रखी हम सबने बॉटल। अच्छा। और केजीबी के बच्चों ने वहाँ रख दी बाहर। तो गाइस हमें जाना है वहाँ पे, तो वहीं पे हम इनवाइटेड हैं। और ये जो दिख रहा है ना जहाँ पे लोग हैं, वही उनका नया घर बना हुआ है, तो यहीं गृह प्रवेश भी है। तो बस अभी यू की मम्मा का वेट कर रहे हैं, तो जाते हैं। और नौमी ये है। क्या हुआ, नहीं आई? यू नहीं आई? ठीक है। तो अभी हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पे गृह प्रवेश है और बच्चे का जनेऊ संस्कार है। तो यहाँ पे तो अभी वही पूजा पाठ चल रहा था, क्योंकि जो जनेऊ संस्कार होता है शायद वो बहुत टाइम तक चलता है, मेरे ख्याल से 1-2 दिन चलता है शायद। तो यहाँ पे अभी वही चल रहा है और सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हम तो यहाँ पे ज़्यादा देर बैठे नहीं, बस 5-10 मिनट बैठे, और जो शगुन और गिफ्ट हम लोग लेके आए थे वो हमने यहाँ पे इन्हें दे दिया था। तो बस इसके बाद हम लोगों ने लंच किया, और बच्चों ने तो कुछ भी नहीं खाया। फिर घर आने के बाद नौमी ने खाना खाया था, और लंच करने के बाद फिर हम लोग वापस घर आ गए थे। सो गाइज़ अभी शाम के बज गए हैं 5:30, और दोपहर में हम लोग गए थे सामने लंच करने के लिए, वहाँ जहाँ गृह प्रवेश था, मैंने आपको बताया था, वहाँ गए थे। उसके बाद आधा घंटा करीब हम वहाँ पे बैठे, फिर लंच वंच करके आ गए थे। और फिर यहाँ आने के बाद ना फिर मैंने किसी डेकोरेशन वाले भैया को बुलाया था, क्योंकि नौमी का बर्थडे आने वाला है, तो उसी के लिए मैंने उनको बुलाया था। तो वो देख के गए हैं यहाँ पे कि कितने कितने जगह पे कितने बलून वगैरह लगेंगे, क्या क्या डेकोरेशन होगा, तो मेरे को फ़ोटोज़ वगैरह दिखाने के लिए आए थे। तो बस डिज़ाइन वगैरह सेलेक्ट किया, तो उसके बाद फिर मैंने नौमी को सिलाया ना, तो उसके साथ मेरे को भी नींद आ गई थी। तो बस अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उठ के आई हूँ, और बाहर ना आज इतना ठंडा है मौसम, देखो आप ज़रा बाहर का, पता नहीं क्यों कभी ठंडा हो जा रहा है, कभी गर्मी हो जा रही है। कल तक तो इतनी तेज़ धूप थी, बैठा ही नहीं जा रहा था, और आज फिर से सुबह से ही कोहरा लगा था, बारिश हो रही थी, तो ख़तरनाक वाला मौसम हो गया था। और मैंने तो आज ही गर्म वाली स्वेटर निकाल दी, एक बार रख दी थी फिर से निकाल दी, तो यही हो रहा है, कभी ठंडा कभी गर्म। तो चलिए अभी बनाते हैं बढ़िया सी चाय, तो चाय पीते हैं, उसके बाद फिर मैं नौमी को उठाऊँगी, क्योंकि ना अगर मैं उसको अभी उठाती हूँ ना, तो फिर वो नीचे जाने की ज़िद करेगा, और नीचे आज बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रहा है, क्योंकि बारिश हुई थी ना, तो पानी पानी हो रहा है। वो साइकिल लेके जाते हैं ना, तो डर लगता है कि कहीं स्लिप ना हो जाए करके, तो इसलिए फिर मैं उसको थोड़ी देर में उठाऊँगी, थोड़ा अंधेरा हो जाएगा ना, फिर उसके बाद वो जाने की ज़िद नहीं करता है। तो चलिए फ़िलहाल बनाती हूँ मैं चाय पीते हैं, फिर उसके बाद नौमी को उठाते हैं, उसको दूध बना के दूँगी मैं। तो चलिए चाय बनाते हैं, आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में।
सो गाइस अभी चाय वाय भी हमने पी ली है और नौमी को भी उठा दिया है मैंने। तो अभी मैं नौमी के लिए यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ। नौमी को दूध देते हैं और उसके बाद आज मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आज हम डिनर में क्या खाएं। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है कि आज हम डिनर में क्या खाएं। लंच तो फिर भी समझ में आता है कि हाँ चलो ये वाली दाल बना लो, वो वाली दाल बना लो, राइस बना लो, सब्जी बना लो, रोटी बना लो, बट डिनर में क्या बना लो नौमी समझ में ही नहीं आता है ना बाबू। मैगी? छी, हमने मैगी सुबह खाई, आज सुबह खाई छुपा छुपा ब्रेकफास्ट में। आज नौमी ना गाइस बाहर नहीं जा पाया नीचे खेलने के लिए। मैं पता है इसको कब से उठा रही थी, कब से, नौमी उठ जाओ, नौमी उठ जाओ, नौमी उठ जाओ। नौमी उठा ही नहीं, फिर नौमी उठा नहीं, फिर नौमी अभी उठा तो देखा तो बाहर अंधेरा हो रहा था, बारिश हो रही थी, फिर नौमी नीचे जा ही नहीं पाया, है ना बाबू। और देखो गाइस, हाँ आपने देखा ना, आज थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था इसी व्लॉग में, नौमी के हमने कान छेद दिए हैं। तो देखिए नौमी ने यहाँ पे पहनी है सोने की बाली, है ना। नौमी को बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ गाइस। नौमी इतना ब्रेव, इतना स्ट्रॉन्ग बच्चा है ना। कोई बात नहीं, मैं नहीं कर एक दिन तो छुट्टी लेनी पड़ती है। मेरा बच्चा देखो कितना समझदार है ना नौमी। नौमी के ना हमने जब कान छिदवाए तो नौमी ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, थोड़ा सा रोया, हल्का सा पेन हुआ नौमी को। उसके बाद नौमी वो पेन भी भूल गया था और उसने पूरी मार्केट में हमको अच्छे से सामान भी लेने दिया और हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। तो मुझे लग रहा था कि कहीं नौमी को कितना ज़्यादा पेन होगा। हम तो इतना ज़्यादा डर रहे थे ना, मेरे से ज़्यादा मम्मी डर रहे थे कि नौमी को पेन होगा तो नौमी कैसे सहेगा उस पेन को। बट नौमी को बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। तो नौमी ने तब प्यार से कान छिदवाए अपने हच्ची हच्ची करके। चलो तो दूध बिस्किट खाने के बाद नौमी यहाँ पे बैठ गया है अपना होमवर्क करने के लिए, और उसके साथ ना किसी एक को बैठना पड़ता है क्योंकि वो बीच बीच में ना फिर खेल करने लग जाता है, तो इस वजह से किसी एक को बैठना पड़ता है उसके साथ। तो इसलिए कभी मम्मी उसे होमवर्क करा लेते हैं और कभी मैं करा लेती हूँ। तो अभी तो मैं बैठी थी उसके साथ और मम्मी यहाँ पे सब्ज़ी काट रहे हैं क्योंकि आज की जो सब्ज़ी है वो मम्मी बना रहे थे, क्योंकि आज की सब्ज़ी है पहाड़ी स्पेशल सब्ज़ी और वो है बंद गोभी की भांग वाली सब्ज़ी। तो नौमी को होमवर्क कराने के बाद यहाँ पे सब्ज़ी भी बन गई थी और मैंने फटाफट से रोटियाँ भी बना ली थी। तो सबसे पहले तो नौमी को खाना खिला दिया था और उसके बाद फिर मैंने अपने और मम्मी के लिए खाना लगा दिया था। और ये जो सब्ज़ी बनाई थी ना मम्मी ने, ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। तो आज काफ़ी टाइम के बाद हमने ये सब्ज़ी खाई। तो बस यही था आज का व्लॉग। कैसा लगा आप सभी को प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मिलूँगी आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।